अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मैं हूं बाबर अली हाशमी। आपको क्रिप्टो के कुछ सिग्नल दूंगा आज। बीटीसी, एथेरियम और बीएनबी के बारे में एनालिसिस भी करेंगे और ये जो सिग्नल हैं ये आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देके जा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी के चार्ट से। बीटीसी का ब्रेकआउट जो है वो ऑलमोस्ट होने वाला है। इस ब्रेकआउट को देख के आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इस ब्रेकआउट की एक दो वजह हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अभी जब इतना पंप आता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत तो करेक्शन मार्केट करती है और सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो एक्सचेंजेस हैं पिछले 30 दिन का अगर रिकॉर्ड चेक करते हैं तो यहाँ पे 14,179 के करीब जो बिटकॉइन हैं वो एक्सचेंजेस से आउटफ्लो में जा चुके हैं। मतलब लोगों ने एक्सचेंजेस से ख़रीदे हैं। तो अब वो दोबारा मतलब ये जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस से निकले हुए हैं वो वापस एक्सचेंजेस की तरफ जाएंगे। और वो क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो हमें ग्रीड की तरफ नज़र आ रहा है। और जब ये ग्रीड के ऊपर होता है तो लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं। बहुत जो नए ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे ख़रीदारी शुरू कर देते हैं लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे सेलिंग करते हैं और उनकी सेलिंग की वजह से मार्केट में एक छोटा सा एक प्रेशर आता है। और ये जो ग्रीड लिखा हुआ है, यहाँ पे फियर लिखा हुआ या न्यूट्रल लिखा हुआ हमें मिलेगा, दोबारा से लोग ख़रीदारी शुरू कर देंगे। तब तक बीटीसी की जो कंडीशन है वो कुछ हमें इस तरह से देखने को मिल सकती है। और ये ऑलमोस्ट तकरीबन 6-7% का ये डंप बनेगा, ये देखें, ठीक है। और 6-7% के डंप जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, वो ज़्यादा कोई डंप नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा मैं आपको सीन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से मार्केट कुछ यहाँ पे ट्रेड होगी और दोबारा से फिर यहाँ से पंप लेके मार्केट ऊपर जाएगी और जहाँ पे एक रेजिस्टेंस दोबारा से बनने के चांसेस हैं। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह सुन लें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो अपडेट है उसकी वो 10 दिन 4 घंटे के बाद हमें देखने को मिलेगी। अभी तक जो रेट चल रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो चल रहा है वो 5.7 चल रहा है। ये है फूड एंड एनर्जी। लेकिन जो ओवरऑल है प्राइस इंडेक्स, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये 6.5 चल रहा है, जो कि कंसेंसस की अगर बात करते हैं तो 5.8% है। अगर ये 5.8% तक ये नीचे आ जाता है, जो कि आज 10 दिन के बाद अपडेट होगा 14 फरवरी को, तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट में फिर से एक पंप आएगा। लेकिन तब तक मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकती है। और ये जो इवेंट है 14 फरवरी को, इसके लिए आपने बिल्कुल रेडी रहना है, तैयार रहना है। एक ट्रेड बनेगी बहुत ज़बरदस्त और ये ट्रेड हमें अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक कोई 12-14% की प्रॉफिट बीटीसी के अंदर देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं तो एथेरियम के बारे में भी हम बात करेंगे। बीटीसी की डोमिनेंस को हम देखें ना तो डोमिनेंस की वजह से बीटीसी में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो सपोर्ट बनी थी बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, वो सपोर्ट टूट चुकी है। और इस सपोर्ट के टूटने के बाद हमें हमारी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमें कुछ यहाँ पे 43.2% के ऊपर देखने को मिलेगी। और जहाँ तक बीटीसी की प्राइस अगर गिरती भी है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ से दोबारा से बाउंस कर सकती है। ये सपोर्ट पहले भी हम देख चुके हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, एथेरियम की डोमिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एथेरियम की डोमिनेंस के हवाले से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये एक सपोर्ट बनी है और ये पहले तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सपोर्ट टूटने के चांस भी बने थे और बार बार टूट भी रही थे, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई और एथेरियम की डोमिनेंस दोबारा से खुद को संभाल चुकी है। और ये हम क्योंकि 4 आवर की कैंडल के ऊपर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ये देखें, ठीक है, ये जो सपोर्ट टूटी है। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के डोमिनेंस नीचे आ चुकी है। मतलब कि मार्केट में जितने पैसे हैं उसमें से एथेरियम के अंदर जो पैसे आए हैं उसको डोमिनेंस बोलते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डोमिनेंस की स्ट्रेटजी के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस ट्रेंड लाइन को, तो इसको तोड़ के, क्योंकि मार्केट अभी नीचे आ चुकी है यहाँ से, तो दोबारा से रीटेस्ट करके मार्केट फिर नीचे गिर सकती है। और एथेरियम की डोमिनेंस हमें दोबारा से 17% के ऊपर देखने को मिल सकती है, 17.9%, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 18% के ऊपर। अगर दोबारा 18% के ऊपर आती भी है तो फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सीपीआई की जो रिपोर्ट है, तब तक 14 फरवरी तक ये रिपोर्ट आएगी तो मार्केट में दोबारा हमें एक बुल रन छोटा सा देखने को मिलेगा। बल्कि छोटा सा भी नहीं, ये काफ़ी बड़ा बुल रन हो सकता है। बीएनबी की डोमिनेंस में हमें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा साइन देखने को मिल रहा है और बीएनबी ने यहाँ पे सपोर्ट को पकड़ा हुआ है। इस सपोर्ट को हासिल करके डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट में क्योंकि थोड़ी सी पैनिक जो है वो एक साइड पे निकलता जा रहा है, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो दोबारा से इन होते हुए नज़र आ रहे हैं और मार्केट में दोबारा से जो है वो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी 58 नंबर के ऊपर देखने को मिल रहा है।
तो उसकी वजह से भी काफ़ी एक जो है ना मार्केट में सुकून की सिचुएशन है। आगे चलते हैं, एथेरियम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एथेरियम में हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा यहाँ पे एक पैटर्न शेयर किया था, वो पैटर्न वैसे वैसे ही खड़ा है, मैंने इसको चेंज नहीं किया। और मैंने बताया था कि अगर ये नीचे की तरफ गिरता है तो आपने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है 4% के लिए। और अगर ये ऊपर जाके 4% में आप एग्ज़िट कर देते हैं, दोबारा से आपने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी। तो यहाँ पे एक सीखने वाली चीज़ है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा एक सबक आपको मिल सकता है। जब भी ब्रेकआउट एक तरफ हो जाता है ना, तो उसके बाद अगर रेड कैंडल्स कंटिन्यूसली 2-3 बन रही हैं तो आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाएं। अब यहाँ पे 4% की प्रॉफिट के लिए हमने ट्रेड ली थी, लेकिन हमें जो प्रॉफिट मिली है वो ऑलमोस्ट हमें 3.3% की मिली। उसके बाद हमने एग्ज़िट कर दिया, तो दोबारा से हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो उसके बाद इनवैलिड हो चुका है। जब इनवैलिड हो जाए तो आपने इसको डिलीट करना है, दोबारा से आपने इस पैटर्न को देखते हुए ट्रेड नहीं लेनी। एथेरियम के अंदर अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है सच। और जैसे कि मैं बार बार आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि सीपीआई की रिपोर्ट आने तक सारी मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत साइडवेज ट्रेंड में रहेगी, उसके बाद हमें दोबारा से पंप करती हुई नज़र आएगी। 2 कॉइन्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो लूना क्लासिक जो है उसने अच्छा खासा पंप हमें दिखाया है, और लूना के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, वो इतनी कोई अथेंटिक खबरें नहीं हैं, इसलिए मैं आपके साथ उनके कोई प्रूफ तो शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने ट्विटर के अंदर चेक किया है तो लूना के जो टेरा लूना जो है उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं है। लेकिन इधर उधर के लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि लूना का जो टोकन था UST, उसका पेज क्योंकि टूटा है उसकी वजह से लूना क्रैश किया था, तो पेज दोबारा बरकरार करने की कोशिश की जा रही है। अगर दोबारा पैच बरकरार होता है तो लूना की जो प्राइस है वो दोबारा से हमें बहुत हद तक पंप करती हुई नज़र आ सकती है, और हम देखेंगे कि जहाँ पे हज़ारों % लूना की जो प्राइस है वो पंप कर सकती है। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, इधर उधर की बात नहीं, अभी तक ये खबर कंफर्म नहीं हुई। और 4 आवर के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल्स बड़ी बड़ी ग्रीन बनी हैं, और ये तकरीबन आलमोस्ट आप देख सकते हैं कोई 25-30% के करीब लोगों को प्रॉफिट फिर भी हुई है यहाँ पे, और ये सिर्फ उस खबर की वजह से है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी अभी तक जो है वो अपडेट नहीं आई। शिबा की बात करते हैं तो शिबा की हमें यहाँ पे खबर देखने को मिल रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे ट्विटर ओपन हो जाता है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ शिबा की। और तब तक हम शिबा के हवाले से थोड़ी सी वैसे बात कर लेते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। शिबा के अंदर एंट्री आपकी कहाँ पे बनती है और एग्ज़िट आप कहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा शिबा की हिस्ट्री को, कि हम शिबा की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर ड्रा आपको ऑलरेडी हुई नज़र आ रही है। इसके हवाले से अगर हम ट्रेड करते हैं तो ये तो तकरीबन 30% की प्रॉफिट बनती है, लेकिन हम इससे पहले एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से इसको रीलोड करना पड़ेगा। खैर तब तक हम ट्विटर के अंदर देख लेते हैं। अच्छा जी, शिबा के हवाले से मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने एक रीट्वीट की थी, जहाँ पे मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। शिबा के चार्ट भी आई थिंक दोबारा ओपन हो चुका है, तो ये देखें। सॉरी, ये शिबा का नहीं है, ये एथेरियम का हो गया है। शिबा का चार्ट ये वाला शिबा का चार्ट है। अच्छा, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि इंटरनेट की स्पीड सिर्फ हमारे पास इस तरह से है या आपके पास भी कुछ ऐसे ही तंग कर रही है आजकल। अच्छा, शिबा का जो हम अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं ना डेली की कैंडल के ऊपर, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल इसका आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे ये तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बन रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आलमोस्ट ये 21% की प्रॉफिट बन रही है, और मेरे ख्याल से हमें इस प्रॉफिट का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जहाँ पे शिबा के अंदर एंट्री लेते हैं ना तो शिबा की खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें। शिबा जो है इसकी प्राइस अभी जो पंप की है ना, ये जो आपको पंप नज़र आ रहा है, ये 2-3 कैंडल्स ग्रीन, इन कैंडल्स की वजह तो ये है कि शिबा जो है इसने बिटगेट के अंदर खुद को लिस्ट करवाया है, उसकी वजह से हमें सॉरी शिबा नहीं बॉन लिस्ट हुआ है, तो वो क्योंकि शिबा का एक टोकन है तो उसकी वजह से शिबा के अंदर एक हमें हाइप जो है वो बनती हुई नज़र आई है। उसकी वजह से शिबा की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और साथ में शिबा जो है ये अपनी एक चेन लॉन्च करने की बात भी कर रहा है बार बार, तो उसकी वजह से शिबा की प्राइस के अंदर हमें ये इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। दोबारा से ये इंप्रूवमेंट आ सकती है जब तक ये चेन लॉन्च नहीं हो जाती। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर आप जो है वो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अभी एंट्री लेके इस मार्केट की कंडीशन के अंदर थोड़े बहुत
टाइम के लिए, मतलब 10-12 दिन के टाइम के लिए आप इंतज़ार करें। उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो मिल सकती है शिबा के अंदर भी, और ऑलमोस्ट आप 20% की प्रॉफिट के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बीच में अगर आपका दिल करे आप एग्जिट कर दें, अगर आपका दिल ना करे आप वेट कर सकते हैं। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो बनती है शिबा के अंदर, वो कुछ जहाँ पे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कितने परसेंटेज के हिसाब से बनती हैं। ये बनती है तकरीबन 5%। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं तो 5% के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, 5% की प्रॉफिट तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाली है बहुत जल्दी। और अगर आप वेट करेंगे तो 20% की प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा वेट करेंगे आप तो आप 33% की प्रॉफिट तक भी जा सकते हैं शिबा के अंदर, ठीक है। कोनो ऑलरेडी हमें जो है वो बहुत अच्छी प्रॉफिट दे चुका है, अभी थोड़ा सा वेट करें कोनो के अंदर। मेरे ख्याल से मैं इसके अंदर दोबारा जो एंट्री लूँगा तो मेरी जो एंट्री बनेगी ऑलमोस्ट वो कुछ इसी रेंज के अंदर ही बनेगी, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि दोबारा ये अगर थोड़ा सा नीचे गिरता है तो मैं नीचे से भी इसको पकड़ूंगा, अगर नहीं गिरता तो मैं दोबारा यहाँ पे एंट्री ले लूँगा 38 के ऊपर ही, 0.038 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक तगड़ी रेजिस्टेंस भी है, और ये अगर इसके ऊपर चला जाता है तो ये एक तगड़ी सपोर्ट भी बनेगी, ये देखें। हालांकि ये जो कोनो है, इस तरह के जो कॉइन्स हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से काम तो इतना खास नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ही चलना चाहिए। क्रॉस की अगर हम बात करते हैं 50 और 200 की मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी मूविंग एवरेज क्योंकि दोनों को छोड़ के मार्केट ऊपर जा चुकी है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन की उम्मीद है। अगर करेक्शन करती है तो मेरी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो 0.029 के ऊपर बनेगी, सेकंड जो मेरी एंट्री बनेगी वो 0.025 के ऊपर बनेगी, और इस तरह से मैं इसका वेट करूंगा फिर, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ूंगा। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, स्टॉप लॉस के बिना ही मैं ट्रेड करूंगा। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मतलब इस सिग्नल को आप चाहें तो फॉलो करें। ये आपकी जो प्रॉफिट बनेगी वो ऑलमोस्ट 50% की प्रॉफिट बन सकती है फर्स्ट एग्जिट के ऊपर अगर आप जाते हैं, और सेकंड एग्जिट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपकी 184% की एग्जिट जो है वो बन सकता है कोनो के अंदर। ये एक अच्छा कॉइन है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 100% इसकी जो सप्लाई है वो सर्कुलेट हो चुकी है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।